जरा देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ का पूरा कैबिनेट वापस त्रिवेणी संकुल में आ गया है। ये जो तस्वीरें मैं आपको पीछे दिखा रही हूँ, योगी आदित्यनाथ खुद बैठे हुए हैं आगे और उनके साथ उनके सारे मंत्री जो हैं वो वापस आए हैं त्रिवेणी संकुल में। और यहाँ पर अब भोजन का कार्यक्रम है, यहाँ भोजन होगा। जो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, त्रिवेणी संकुल में वापस आए हैं योगी आदित्यनाथ, उनका पूरा कैबिनेट। यहाँ पर भोजन का कार्यक्रम है। जो तस्वीरें आपने अभी देखी, चंद मिनट की दूरी संगम पर डुबकी लगाने के बाद, पूजा अर्चना के बाद ब्रजेश पाठक, केपी मौर्य जो मैं देख पा रही हूँ, जो सारे मंत्री हैं वो वापस आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ को आप देखेंगे, वो यहाँ भोजन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद सभी मंत्री अपने अपने गंतव्य पर वापस लौटेंगे। तो जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, उनके पूरे मंत्री परिषद की, और यहाँ पर अब भोजन का कार्यक्रम होने वाला है और उसके बाद सभी लोग वापस जाएंगे। तो सभी लोग वापस जाएंगे। तो ये तस्वीरें, जैसा मैंने कहा कि दो संदेश, एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ से आज जो दिन भर का सार रहा है, अलग अलग तस्वीरों के जरिए और कौन से बड़े प्रशासनिक फैसले योगी कैबिनेट ने लिए हैं, उनकी एक झलक इस रिपोर्ट में। योगी सरकार की ये तस्वीरें महाकुंभ की हैं, जहां अरैल के त्रिवेणी संकुल में पूरा योगी मंत्रिमंडल नजर आया। संगम नगरी में जिन प्रस्तावों पर प्रतिज्ञा कर पहुंचे थे, उस पर योगी सरकार की मुहर लगी। भक्तों और श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए योगी ने बताया कि बैठक में विकास से जुड़े नीतिगत फैसले लिए गए हैं। मैं पूरे मंत्री परिषद की ओर से महाकुंभ में आए हुए सभी पूज्य संतों और सभी श्रद्धालुओं, पूरे मंत्री परिषद की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है। सभी मंत्रियों ने आज यहाँ पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं, उन मुद्दों पे चर्चा हुई है। योगी सरकार ने बैठक में विकास और रोजगार समेत कई मुद्दों पर मंथन किया और संगम नगरी से प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दी। प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों में नया प्राधिकरण बनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। प्रदेश में नई एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी बनाई जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। वाराणसी विंध्य विकास क्षेत्र का गठन किया जाएगा। छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए भी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी 2018 में हमने बनाई थी। उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। तो इस पॉलिसी को यहाँ पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। सीएम योगी ने बताया कि अब तक लखनऊ और गाजियाबाद का बॉन्ड जारी हुआ था। इसके अच्छे रिजल्ट आए थे, जिसे अब आगे बढ़ाने की तैयारी है। लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है। ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा, वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। महाकुंभ में विशेष कैबिनेट बैठक के बाद पूरा मंत्रिमंडल स्नान करने पहुंचा। सभी मंत्रियों ने अरैल वीआईपी घाट से मोटर बोट के जरिए संगम में डुबकी लगाई और गंगा की पूजा अर्चना की। त्रिवेणी संकुल में मंथन और फिर गंगा स्नान। 29 तारीख को होने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के पहले योगी सरकार की संगम पर तैयारी की कहानी बता रही है कि दूसरा अमृत स्नान धार्मिक महत्वता के साथ ही व्यवस्थाओं के लिहाज से भी खास होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां महाकुंभ में आज ये दृश्य देखने को मिला। महाकुंभ में योगी सरकार की पहले तो कैबिनेट लगी और उसके बाद कैबिनेट ने जाकर के संगम में स्नान किया है। उस दौरान की ये तस्वीरें हैं जब योगी की कैबिनेट ने जाकर के वहां स्नान किया है। और हालांकि इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है और अखिलेश यादव को लेकर के भी केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी बयान सामने आया है। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए पूरी योगी की कैबिनेट जो है वो पहुंची हुई थी। सबसे पहले त्रिवेणी संकुल में बैठक होती है, कई प्रस्तावों पर चर्चा होती है, मुहर लगती है और उसी के साथ अब यहां पर आस्था की डुबकी लगाई गई। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने महाकुंभ में बैठक को राजनीतिक बैठक करार दे दिया है और इस पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। प्रयागराज में 144 साल के शुभ संयोग के बीच संगम तट पर आस्था की डुबकी लग रही है। देश विदेश से श्रद्धालु और साधु संत संगम में स्नान कर रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में बैठक की। अरैल के त्रिवेणी संकुल में योगी मंत्रिमंडल ने राज्य के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। सभी मंत्रियों ने आज यहाँ पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। तो इस पॉलिसी को यहाँ पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पर चर्चा हुई है। सीएम योगी संगम नगरी में राज्य को रफ्तार देने के लिए बैठक कर रहे थे तो विपक्ष को इसमें राजनीति नजर आ रही थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आस्था पर सियासत शुरू कर दी और बैठक को राजनीतिक कार्यक्रम से जोड़ दिया। प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। ये वही अखिलेश यादव हैं जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर देते हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो योगी सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हैं। महाकुंभ में स्नान करने से कतराते हैं लेकिन आस्था पर सियासत जोरदार कर जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी सरकार ने लखनऊ से बाहर कैबिनेट की बैठक की हो। प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने के लिए अब तक 4 बार कैबिनेट बैठक का राजधानी से बाहर आयोजन किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।